हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बिडर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसका विषय है विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। इसका हमारा आंसर है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए हम यह भी जानेंगे, ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर के दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है एपिग्राफी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है एपिग्राफी। इसमें हम यह भी जानेंगे कि शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक कहते हैं। शिलालेखों का जो अध्ययन होता है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। इसका आंसर है हमारा अप्सरा। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर का नाम है अप्सरा। इसमें हम यह भी जानेंगे, भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची दी गई है। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है सन 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। इसका आंसर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की किस परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। इसका आंसर है बहिर्मंडल। वायुमंडल की परतों को हम डायग्राम से समझेंगे। क्षोभमंडल पृथ्वी से 16 किलोमीटर की दूरी में रहती है। क्षोभ मंडल की सीमा 18 किलोमीटर की होती है। समताप मंडल की सीमा 18 से 30 किलोमीटर के बीच होती है। ओजोन मंडल की सीमा 30 से 35 किलोमीटर की होती है। आयन मंडल की सीमा 50 से 500 किलोमीटर तक की होती है और आयतन मंडल की सीमा 500 से अधिक के लिए होती है। वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल की जो परतें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, तापमान मंडल टर्मोस्फियर। तापमान मंडल 2 प्रकार के होते हैं, आयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है छाता विधान।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था? इसका आंसर है W.L. जोहानसन ने। जीन शब्द किसने दिया था? इसका आंसर है W.L. जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। इसका आंसर है पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। इसका आंसर है पंतनगर। हरित क्रांति का अर्थ है हरित क्रांति से अभिप्राय देश के संचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से सफल उत्पादन में वृद्धि करना।